गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम आपका जो क्लास 6 का ग्रामर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑल स्टूडेंट पढ़ते समय अपनी बुक ओपन करके रखें। अगर जो आपको समझ में नहीं आता है उसको टिक कर लीजिए। आप स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम ग्रामर का जो फर्स्ट इसमें टॉपिक चैप्टर है उसको करेंगे। फर्स्ट हमारा दिया है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें दिया गया लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, भाषा के घटक, लैंग्वेज ऑफ कंपोनेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, पैटर्न ऑफ वर्ब्स। ये लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है, किसका? साउंड का है, वर्ड्स का है, पैटर्न का है, ऑफ वर्ब्स etc. used by human beings to communicate their thoughts and feelings in written or spoken form is known as language। इसमें सही सीधा सा कहा गया है, ये क्या एक सिस्टम है। साउंड के द्वारा हम कुछ लोग अपनी लैंग्वेज का करते, कुछ शब्दों के माध्यम से, कोई किसी पैटर्न के माध्यम से, कुछ क्रियाओं के द्वारा। यूज ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। देयर थॉट्स क्या करते हैं? अपने विचारों को, एंड फीलिंग्स जो उनकी फीलिंग्स होती हैं उनको, इन रिटिन और स्पोकन, ये दोनों में लिख के भी हम अपनी जाहिर कर सकते हैं फीलिंग्स को, थॉट्स को, और हम इसको स्पोकन में भी कर सकते हैं। फ्रॉम इज नोन एज लैंग्वेज। इसमें क्या है कि वो नोन एज लैंग्वेज। सीधी बात ये है कि अगर कोई आपको अपने विचार या फीलिंग्स आपको समझा सकता है तो मतलब वो है कम्युनिकेट करने में सक्षम है, मतलब वो है किसी लैंग्वेज को से परिचित है। और लैंग्वेज का मेन पर्पज ही यही है। लैंग्वेज का मतलब ये भाषा नहीं है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें फ्रेंच सीखनी है, हमें मराठी सीखनी है, हमें कन्नड़ सीखनी है। कार्य सभी का एक ही है कि अपने विचार हैं या दूसरे के विचार हैं उनको सीखना और खुद भी उससे ग्रहण करके उनकी बातों को समझना। फर्स्ट अब हमारा इसमें आता है ग्रामर। ग्रामर क्या है? द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रूल्स। ये किसकी है? जो साइंस विज्ञान के जो रूल हैं उनके अध्ययन है। फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, किसका? जो फॉर्मिंग वर्ड होते हैं, जो वर्ड शब्दों को जो फॉर्म किया जाता है, एंड कंबाइनिंग देम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। और क्या बनाया जाता है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस टू फ्रॉम ए लैंग्वेज, किसमें? किसी ये भाषा में। ए नॉन एज ग्रामर। इसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण सभी में होती है, हिंदी में भी होती है, संस्कृत में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, मराठी में भी। आपको हर भाषाओं में आपको ग्रामर मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के ग्रामर पे उतना वर्क न किया गया हो जिससे वो अस्तित्व में ना हो। तो ग्रामर एक क्या? एक बेसिक है जिसके माध्यम से एक लैंग्वेज फलती फूलती है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट। ए सेट ऑफ लेटर्स दैट इज यूज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ये क्या होते हैं? एक लेटर जो अक्षरों का है वो एक यूज्ड इन फिक्स्ड ऑर्डर, ये फिक्स ऑर्डर में होते हैं। टू राइट ए लैंग्वेज इज नोन एज अल्फ़ाबेट। और उनको हम किस रूप में जानते हैं? अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें कितने बताए गए हैं? इसमें 26 लेटर बताए गए हैं। किसमें? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे होते हैं 26 अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है हमारा लेटर। लेटर इज ए रिटन और प्रिंटेड साइन। ये क्या है? रिटन लिखित और प्रिंटेड साइन है रिप्रेजेंटिंग ए साउंड इन स्पीच, जो कि एक बोलने के एक ये साउंड है। क्या है? साउंड। तो आपसे हमारा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पर साइन बना दीजिए। साइन नहीं होता है। साइन सबसे अच्छा वर्ड होता है सिग्नेचर। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी में लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। ये किसका है? सब लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लैंग्वेज इन रिटिन वी यूज 2 टाइप्स ऑफ लेटर। जब हम लिखते हैं तो हम
लेटर को कितने प्रकार से, 2 टाइप से। फर्स्ट है हमारा कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स इज द लेटर ऑफ फॉर्म एंड साइज यूज्ड ए बिगिन ए नेम ऑफ बिगिन ए नेम और ए सेंटेंस। तो इसमें ये कहा गया है कि कैपिटल लेटर हैं वो क्या है, साइज में कैसे हैं, फॉर्म एंड साइज, ये कैपिटल एक साइज है, यूज टू बिगिन ए नेम, जब हम किसी नाम की शुरुआत करते हैं या किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से। नंबर सेकंड है हमारा स्मॉलेस्ट लेटर्स। स्मॉल लेटर इज द लेटर ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड साइज टू द कैपिटल लेटर। मतलब स्मॉल लेटर है वो क्या है, डिफरेंट साइज है हमारा किससे, कैपिटल लेटर से। एंड इज यूज्ड एट ए लार्ज स्केल, लेकिन ये हमारा किस में, लार्ज स्केल पे इसको यूज किया जाता है। और आप इसमें अपनी बुक में देख सकते हैं, आप इनको रीड करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा फर्दर दीज लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू। इनको हम फिर लेटर्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 में। फर्स्ट है हमारा वॉवेल्स और सेकंड है हमारा कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपको खासतौर से क्या लर्न करना है, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हैं और इसको शेष छोड़ करके आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है इसमें, वर्ड। वर्ड क्या है, शब्द क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये क्या है, जो अक्षरों के जो कॉम्बिनेशन है इन्हें फिक्स्ड ऑर्डर, जब ये फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं टू एक्सप्रेस ए क्लियर मीनिंग, जब ये क्या करते हैं, क्लियर मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, इज नॉन एज वर्ड। तब इसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्ड शब्द के नाम से। इन स्पोकन लैंग्वेज द साउंड ऑफ द लेटर्स एंड इन रिटन लैंग्वेज द शेप और साइज ऑफ द लेटर एक्सप्रेस द मीनिंग। तो इसमें ये कहा गया है कि इन स्पोकन लैंग्वेज जब हम बात करते हैं द साउंड ऑफ दीज लेटर्स, इन जो अक्षरों के साउंड हैं, एंड इन रिटन लैंग्वेज और कैसे, लिखित लैंग्वेज में, द शेप और साइज, इनका जो शेप और साइज होता है, दीज लेटर एक्सप्रेस द मीनिंग, और वो क्या करता है, अर्थ को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। जब शब्दों का एक ग्रुप होता है और जो एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट अर्थ देता है, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य। और इसका सेकंड क्या है, इस सेंटेंस में हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट। सेंटेंस होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स घटक रखता है, इसको हम आगे देखते हैं। ये हमारा पहला है फ्रेज। फ्रेज क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है, शब्दों के ग्रुप हैं, दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, ये इनकम्प्लीट पूरा सेंस नहीं देते हैं, इज नोन एज फ्रेज। इनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, फ्रेज। आप फ्रेज की हमको हिंदी भेजेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी इसकी क्या होती है फ्रेज की। सेकंड है हमारा क्लॉज। ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। ये क्लॉज क्या एक पार्ट है किसका, सेंटेंस का, विच हैज ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक निश्चित वर्ब होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न। आई वाज बॉर्न, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और प्लेस भी है। ये हो गया आपका क्लॉज का। अब हम देखेंगे पैराग्राफ। ए पैराग्राफ इज द डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट यूजुअली। ये पैराग्राफ डिस्टिंक्ट मीन्स होता है साफ, क्लियर, सेक्शन ऑफ ए रिटन जब हम लिखते हैं, और प्रिंटेड टेक्स्ट यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंटेंस, जब उसमें कई सेवरल मैनी सेंटेंसेस होते हैं, दैट डील्स विद ए सिंगल थीम एंड स्टार्ट्स ऑफ ए न्यू लाइन। और हम इसे फिर क्या है इसमें कि सेंटेंस दैट डील्स विद ए सिंगल थीम, जब इसमें एक सिंगल थीम होती है, एंड स्टार्ट्स ऑफ ए न्यू लाइन, तो हम किससे करते हैं, स्टार्ट न्यू लाइन से। तो ये हमारा क्या है, पैराग्राफ। अब हम देखेंगे अदर ग्रामेटिकल टर्म्स, जो हमारे अदर व्याकरण के टर्म्स हैं, शब्द हैं, उनको हम उनको देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स इज ए फॉर्म विच इज नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड। ये क्या है? प्रीफिक्स है फ्रॉम विच इज नॉट इंडिविजुअल वर्ड। ये मतलब इनका अपना एक अस्तित्व नहीं है शब्द का, वर्ड, बट इज एडेड टू ए वर्ड एंड प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। ये क्या करते हैं? प्रीफिक्स को जब किसी एक वर्ड में बिगनिंग में, इसको बिगनिंग में जोड़ा जाता है तो ये क्या करते हैं? जो वो शब्द होता है उसका एक अर्थ निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम क्या है? इम आपका प्रीफिक्स है और ये आपका पीछे वर्ड क्या है? पॉसिबल। दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? इम्पॉसिबल। अब आप हमें इम्पॉसिबल की हिंदी भेजेंगे। सेकंड है हमारा डिस प्लस बिलीव। तो डिसबिलीव का मतलब आप हमको भेजेंगे IR रेगुलर। इरेगुलर का भी आप मुझको हिंदी भेजेंगे। और दूसरी बात, इसी जो इसमें 3 IM DIS IR जो आपको प्रीफिक्स दिए हैं, इनसे 2 वर्ड बना के हम हमारे जो आपकी क्लास का ग्रुप है उसको भेजेंगे। नंबर सेकंड है हमारा सफिक्स। सफिक्स इज ए फ्रॉम विच इज नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड। ये इनका कोई इंडिविजुअल वर्ड नहीं होता, बट इज एडेड टू ए वर्ड एंड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। वही प्रीफिक्स का मतलब था, वही सफिक्स का है। लेकिन सफिक्स में क्या है? प्रीफिक्स आपको हमेशा पहले जोड़ा जाता है और सफिक्स आप जो वर्ड है उसके एंड में जोड़ा जाता है। अब इसमें आया मर्सी प्लस फुल। तो मर्सीफुल का आप मीनिंग बताएंगे हमको। गोल्ड प्लस EN गोल्डन का आप मुझे मीनिंग बताएंगे। बोरो प्लस ER बोरोवर का आप मुझे हिंदी भेजेंगे। नंबर थर्ड है हमारा पार्टिसिपल प्रीफिक्स सफिक्स आर्टिकल्स प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड सम शॉर्ट एडवर्ब्स फॉर एग्जाम्पल यू अप इन आउट आर समटाइम्स ग्रुप्ड टुगेदर आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। जब ये सारी चीज़ें प्रीफिक्स सफिक्स उसमें आर्टिकल्स भी हो, प्रीपोजिशन भी हो, कंजक्शन भी हो, तो इन सभी का जब जो ग्रुप में होता है साथ साथ तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। अब आपको एक ये एक्सरसाइज भी करनी है खुद से। आपको इतना बताने के बाद अगर नहीं समझ में आती है आप स्कूल में आके संपर्क कीजिएगा आके। A group of words that include a subject and a verb forming a sentence or a part of sentence is called। इसमें आपसे एक जो डेफिनेशन है वो पूछी गई है क्लॉज की, फ्रेज की, सेंटेंस की, पैराग्राफ की। आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें ये किसकी है, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें पूछा गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं। नंबर थर्ड है हमारा वेयर डू वी प्लेस ए प्रीफिक्स इन ए वर्ड। ये आप बता सकते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। फोर्थ है हमारा ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स। ये भी आप कर लेंगे क्योंकि आप जब उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर टू एक्सप्रेस ए क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड। ये सारी जो इसमें एक्सरसाइज में पूछे गए ये आपको अभी हमने जस्ट पहले बताया है, आपको ध्यान से सुनना है और अपनी बुक में इन सभी को फिल करके इनके आंसर को ग्रुप पर सेंड करना है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।